पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से एकमात्र हिंदी भाषी निर्दलीय उम्मीदवार विनील चौरसिया ने आज उनके द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार व समाज सेवक के रूप में पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में बात की। चौरसिया का यह भी कहना रहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम नागपुर की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है और वे किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। पश्चिम नागपुर विधानसभा के इस चुनाव में हमारे साथ इस समय मौजूद है एकमात्र हिंदी भाषी उम्मीदवार विनील चौरसिया। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में अपना कदम रखा है। विनील जी, बताइए सबसे पहले कि चुनाव लड़ने का सबसे पहले कैसा मन में आया, समाज सेवा की क्या इच्छा थी या फिर सीधा राजनीति में डेब्यू करना था? नमस्कार, मैं विनील चौरसिया पश्चिम नागपुर से उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैं लड़ रहा हूँ। मैंने 15-20 साल से मैं जो सोशल वर्क कर रहा हूँ जगह जगह, तो फिर उस चक्कर में मुझे याद आया कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए कि इलेक्शन लड़ने के बाद जो पावर मिलता है तो इससे अपन और कुछ ज़्यादा सेवा पब्लिक को दे सकते। इसलिए हम सोचे कि नहीं, अब इलेक्शन इसमें जाना चाहिए और ये सेवा मेरी 15-20 साल से चालू है। आप कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो अपनी समाज सेवा के बारे में बताइए। आप कितने साल से कर रहे हैं, किस संस्था से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर बस निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं? मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ। मैं साईं ताज, बुद्ध, जीसस, वाहिगुरु सेवा संस्था, सब भगवान को साथ में लेके चलता हूँ। ये संस्था है अपनी, इस माध्यम से मैं हर चीज़, एम्बुलेंस, संवाहन, डी फ्रीज, ऑक्सीजन मशीन, निम्बुलाइजेशन मशीन, ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो अपन पब्लिक को देते हैं निःशुल्क, फ्री। विनील जी, पश्चिम नागपुर विधानसभा की सीट पर 20 में से आप अकेले हिंदी भाषी उम्मीदवार हैं। क्या आपको लगता है कि पश्चिम नागपुर की सीट पर हिंदी भाषियों का आपको इस चुनाव में साथ मिलेगा, आपको उनके वोट मिल पाएंगे? ज़रूर, ये तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सब देखो तो हिंदी भाषियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सब हिंदी भाषी वोट डालें और विजय बनाए। मराठा, कुणबी, दलित, मुस्लिम, इन सब के जो इक्वेशन है, कैलकुलेशन बनते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, आप इसे कैसे, मतलब इस पर जीत प्राप्त करोगे, कैसे काटोगे इस चीज़ को? पश्चिम क्षेत्र में हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा है, सब से ज़्यादा हिंदी भाषी है यहाँ पे, तो इसका लाभ मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मराठी, कुंभी इन्हीं को टिकट दिया जाता है और ओपन कैटेगरी को नहीं दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ बदलाव जरूर आएगा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जब आप चुनाव में खड़े हैं, क्या उससे पहले आप किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए थे? हाँ, मैं कांग्रेस का शहर सचिव था। मैं शहर सचिव हूँ अभी भी, लेकिन मैंने सोचा है कि जब तक कि अपने को अगर खुल के पब्लिक की सेवा करना है और तो फिर मुझे इसमें राजनीति में आना चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्शन। विनील जी, अब हम आते हैं चुनाव प्रचार पर। आप किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितने वोटर्स तक आप अभी तक पहुँचे हुए हैं, और अब आगे के आपके जो प्लान्स है, जो योजना है, वो कैसी है? एक्चुअली ऐसा देखा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। झिंगाबाई टाकली से लेके पूरा शंकर नगर, उसकेर, धर्मपेट, धनतोली, सभी चीज़ आ रहा है इसमें। बर्डी से लेके बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हम अभी अपने पॉम्पलेट सब घर घर टू डोर डाल रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए हमारी आगे की क्या एम है और हम क्या करना चाहते हैं पब्लिक की सेवा। पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट पर विकास ठाकरे, एक झिचकार साहब और एक भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर कोड़े, ये ऐसे 3 बड़े नाम आगे चल रहे हैं। आप इस रेस में अपने आप को कहाँ पाते हैं और कैसे इनको कंपटीशन देंगे आप? एक्चुअली ये बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये तो इनकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं और जनता से हम वोट मांगे। हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें सब क्लियर कट लिखा है हम पब्लिक को कितनी सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि ये माध्यम से देखा जाए तो जो भी आमदार बनता है वो उतना ही काम करता है उनके पूर्ति जो रहता है, लेकिन हम चाहते हैं उससे हटकर पब्लिक के लिए बहुत से सेवाएँ होना चाहिए, काम होना चाहिए। निःशुल्क हॉस्पिटल खोलना चाहिए जहाँ 1 रुपये भी ना लगे, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार
बेघर है, उनके पास पैसा नहीं है खाने पीने को, और बीमारी एक से बढ़कर एक बीमारी आ चुकी है। तो ये सब के लिए हम चाहते हैं कि निःशुल्क दवाखाना खुले और पब्लिक को 1 रुपया ना लगे। इसके लिए, ये सेवा के लिए, इसके लिए हमें चाहते हैं कि अगर हमें कुछ पावर मिले तो हम ये सब चीज़ जनता को करना चाहते हैं, जनता के लिए। अब आते हैं पश्चिम नागपुर का जो इलाका है उसकी कुछ समस्याओं पर। आपके ध्यान में ऐसी कौन सी समस्या है जिसमें पिछले 5 सालों में 10 सालों में काम नहीं हुआ है और काम होना चाहिए? एक्चुअली बेरोजगारी यहाँ पे ज़्यादा है। बेरोजगारी के वजह से यहाँ पे कुछ है नहीं, और ये खोलना चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। जगह जगह दुकानदारी, प्राइवेट कहीं तो भी इनको जॉब मिलना चाहिए, जब ही इनका गृहस्थी चल पाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर्स को, आपके समर्थकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी विनील चौरसिया को 18 नंबर बटन दबा के रोड रोलर को बहुमत वजह से विजय बनाइए, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। और मैं जीत या हार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपके बीच में रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल ये सब खुले ताकि आपको 1 रुपये ना लगे और आपकी सेवा हो जाए। तो ये थे विनील चौरसिया, पश्चिम नागपुर से निर्दलीय उम्मीदवार, जिन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे अस्पतालों की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत सारे जो काम रुके हुए उनकी ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि ये पिछले 10 सालों से जो है वो निस्वार्थ समाज सेवा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।